हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैक बोट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो आपको 2 मार्च को एग्जाम है कल। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सभी ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से पढ़िएगा और ऑब्जेक्टिव का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देरी न करते हुए हम डालते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, विनोद कालानंद गूंज रहा था, मैं खड़ा हूँ फुहारे के पास। ये सब पढ़ा, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये सब पार्ट यहाँ पर देखिए, वहाँ से कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आपको क्वेश्चन सीधा बता दे रहे हैं, आप पढ़ के दे दीजिएगा। कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी, तो हमने ऊपर पढ़ा कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था, तो ऊपर गद्यांश में लिखा होगा झूले के पास खड़ा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि छात्रावास में प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है छात्रावास में पाने के लिए। तो सबसे पहले देरी न करते देखते क्या लिखा हुआ है। तो सेवा में श्रीमान, यहाँ पर क्या होगा, तो प्रधानाध्यापक होगा। और सविनय निवेदन है, यहाँ पर निवेदन हो जाएगा। अतएव मुझे अपने विद्यालय में स्थान देने की, अपने विद्यालय के छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदाभारी रहूँगा। आपका ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रधानाध्यापक हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा निवेदन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा छात्रावास दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं। अभी टाइम न लगाते हुए, आपका टाइमिंग समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम जल्दी से अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा। रात का तद्भव क्या हुआ, तो रात का तद्भव रात्रि होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए 6 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, भास्कर। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ। तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम कौन है, तो तुम घर जाते हो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर में क्या लिखा है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक। ये सही लिखा हुआ है, ये सब गलत लिखा हुआ है। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। और कल आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल मेरे घर गोपाल आया था, और इस वाक्य में गोपाल है, गोपाल क्या है, तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न में लिखा हुआ स्वागत शब्द का उपसर्ग क्या है, तो सु है, सूज और आगत, स्वागत, सूज और आगत लगता है तो स्वागत होता है। इसका अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा। सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा, तो सार्थक का निरर्थक। इसका ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रतिकूल कार्य करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो प्रतिकूल कार्य करना का होता है उल्टी गंगा बहाना। इसका ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ। निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निज और आशा निराशा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। नीति शब्द में प्रत्यय लगाने से क्या होगा, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या होगा, तो नैतिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि मन में आप मान अप उपसर्ग लगाने से क्या होगा, तो मान में आपका उपसर्ग लगा देते हैं अपमान हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। और आपका समय न बर्बाद करते हुए हम जल्दी समय को देखते हैं। तो जय का विलोम शब्द क्या होगा, तो जय का पराजय होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अभिनेता का अभिनेत्री। इसका ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। कमला ने रोटी खाई, इसमें कारक का पहचान करे, तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्ता कमला ने। इसका ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। देखिए देवनागरी किस लिपि है, तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी लिपि। इसका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए यह पाठ पुस्तक से लिया गया है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता का क्या इच्छा व्यक्त करना चाहता है, तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुष्प। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा। छोटा जादूगर के लिए कितना टिकट खरीदे, छोटा जादूगर के लिए लेखक ने कितना टिकट खरीदे, तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 टिकट खरीदे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। किसका ज्वर सबसे भयानक था, तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी कुसंग का ज्वर सबसे भयानक था। और अगले प्रश्न में देखिए 24 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने के लिए कहते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ। 25 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि पद की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पद पर कितने राय गए होंगे, तो अनगिनत राय, जिसे कोई गिन नहीं सकता, अनगिनत राय गए होंगे। और देखिए अगले प्रश्न में देखिए बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा, तो भयानक चित्र खींचा। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी कविता में ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कलिंग की लड़ाई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। 28 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि
डायन एक अंधविश्वास बुढ़िया की दिशा रहती थी, किस दिशा में रहती थी? 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ, पूरब दिशा में रहती थी बुढ़िया। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि किस किताब में डायन का उल्लेख नहीं है? किस किताब में डायन का लिखा नहीं था? कानून की किताब में डायन का उल्लेख नहीं है। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ, अमरूद का पेड़ शीर्षक में लोगों के किसके प्रति उदासीनता बरसी? तो अमरूद के पेड़ की बरसी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो मिद्दू ने बताया। 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मिद्दू ने। इसका अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ, क्या निराशा हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष में कानून किसका रूप दिखाई देता है? तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धर्म के रूप में। यहाँ अलग अलग धर्म के अपने अपने रूप में कानून दिखाई देता है। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर ने बच्चों के लिए क्या लेकर आया? तो पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, राम का भारत को संदेश किस महाकाव्य से है? तो राम ने भारत को संदेश। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, 35 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ कि तुलसीदास के अनुसार मुखिया कैसा होना चाहिए? तो मुखिया मुख के समान होना चाहिए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी प्रश्नों का आप याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस की यात्रा पाठ में कैसी रचना है? तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हास्य अंग। हास्य अंगात्मक मतलब हंसने वाली रचना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा, बस में कितने मित्र सवार हुए? तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी 5 मित्र सवार हुए। अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, झारखंड के 2 सपूत के अनुसार जयपाल सिंह मुंडा का खेल में गहरा लगाव था। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हॉकी में लगाव था। जयपाल सिंह मुंडा को हॉकी में बहुत बड़ा लगाव था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, छोटा जादूगर स्वर का एक टुकड़ा या पाठ किस पाठ का हिस्सा है? तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी हुंडू का जलप्रपात। अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, हुंडू का जलप्रपात किस नदी से है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी स्वर्णरेखा नदी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ, 41 नंबर बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि महादेवी 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निर्मला पुतुल, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो अगले प्रश्न में लिखा हुआ कि गुरु शिष्य का नामक स्मरण लेखक का स्मरण किया। तो 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा, गुरु और शिष्य के पाठ में किस शहर की याद आती थी? तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर की याद आती थी। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ, 44 नंबर प्रश्न में अपराजिता के पाठ के रचनाकार कौन है? तो अपराजिता कौन लिखा है? तो 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से होता जाएगा शिवानी लिखी। इसका अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर चंद्रा के अमलम का अमृत पृष्ठ किसकी तस्वीर थी? डॉक्टर चंद्रा के अमलम में किसकी पृष्ठ थी? तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उसकी माँ की चित्र थी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो 46 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि डॉक्टर चंद्रा किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? डॉक्टर वर्गी, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, पन्ना पन्ना बोलता है उसके अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब आया? 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुबह में आया था, अखबार में देखी थी। इसका अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो शुभांगी के बुआ कहाँ बन गई थी? तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा IAS बन गई थी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में धर्म सुधार कहा जाता था। तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तालाब को। अगले प्रश्न में देखिए 50 नंबर ये आखिरी प्रश्न आपका, तालाब बांधता है धर्म स्वभाव इसके अनुसार पुण्य खेत करते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम में कल 2 मार्च को सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मेरा जितना ऑब्जेक्टिव हम डालें जितना भी डालें सभी को वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला पेपर लेके आएंगे, आप बताइएगा कमेंट में कौन सा पेपर लेके आएँ।